अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन सेट भी मौजूद फकर में कुछ आमदनी ना पाकिस्तान तरीके इंसाफ में जूतों में तो दाल बट रही है। और अब ये जो इख्तलाफात हैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ में, इसमें हर रोज़ एक नए से नया इंकशाफ सामने आता है। कभी इस बात का इंकशाफ सामने आता है कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चेयरमैन पाकिस्तान तरीके इंसाफ बैरिस्टर गौहर का जो है वो हाथापाई हुई है पाकिस्तान तरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के साथ, और बैरिस्टर गौहर ने खींच के थप्पड़ मारा सलमान अकरम राजा को और जनाब उनका गिरबान पकड़ लिया। कभी इस बात की इतलात सामने आती हैं कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के अंदर जो फॉरवर्ड ब्लॉक है वो अब कुछ ज़्यादा ही उबल रहा है, और जनाब ये फॉरवर्ड ब्लॉक की तश्कील अब चंद दिनों की बात है। और फिर ये खबर भी सामने आती है कि एक फहरिस्त है जो कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के व्हाट्सएप ग्रुप्स में से लीक हुई है, और इस फहरिस्त के अंदर 40 के करीब अरकान शामिल हैं। और ये वो तमाम अरकान हैं जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इस वक्त बड़े ही इंपॉर्टेंट ओहदों पर मौजूद हैं, और ये किसी भी टाइम पर इमरान खान साहब के मंजूर नज़र रह भी चुके हैं, और इनमें से कई लोग इस वक्त भी पाकिस्तान तरीके इंसाफ के बानी चेयरमैन के मंजूर नज़र हैं। ये जो पार्टी लीडरान है जिनकी फहरिस्त सामने आई है, इनके बारे में व्हाट्सएप ग्रुप्स के चैट्स जो कि लीक हुई हैं, उसमें इस बात का इंकशाफ किया गया है कि ये 40 लीडर इस्टेब्लिशमेंट के टाउट हैं, और ये पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इस्टेब्लिशमेंट का खेल खेल रहे हैं। ये इंकशाफ भी सामने आया है कि पार्टी रहनुमाओं की ये फहरिस्त पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल जनाब सलमान अकरम राजा साहब ने तैयार की है, और इस हवाले से, इस फहरिस्त के हवाले से, इनमें मौजूद पार्टी लीडरान के नामों के हवाले से सलमान अकरम राजा साहब ने कुछ शवाहिद भी इकट्ठे किए हैं, और इस फहरिस्त में मौजूद पार्टी रहनुमाओं के बारे में इमरान खान को आगाह भी कर दिया गया है, और इसके हवाले से जो शवाहिद उनके पास आए थे उसको भी इमरान खान के साथ शेयर कर दिया गया है। और इस बात का इंकशाफ भी सामने आया है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ से इन 40 अफराद को निकालने के लिए जनाब इमरान अहमद खान नियाज़ी हाल मुकीम अडयाला जेल अल मारूफ इलामा अडयालवी की तरफ से ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। वो 40 पार्टी लीडर्स कौन कौन हैं, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। आप ये भी जानना चाहेंगे कि बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा की खैबर पख्तूनख्वा हाउस में होने वाली हाथापाई और गालम गलूच की खबर के अंदर कितनी सदाकत मौजूद है, और इस हवाले से जो इंकशाफ है और जो काउंटर उसका जवाब है वो किस तरीके से सामने आया। और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ में इस वक्त ये जो चलो चली का मेला लगा हुआ है, और ख़ास तौर पर फॉरवर्ड ब्लॉक की तश्कील के बाद ये जो 40 अरकान हैं इनको पार्टी से निकालने के हवाले से जो इंकशाफात सामने आ रहे हैं, क्या इमरान खान इस मौके पर, जब पाकिस्तान तरीके इंसाफ कई धड़ों में तकसीम हो चुकी है, पार्टी के बारे में इतना बड़ा और इतना तबाहकुन फैसला लेने की पोजीशन में हैं? इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बात करते हैं बुध को होने वाली एक अहम मुलाकात की, जिसके बारे में ये इंकशाफ सामने आया है कि ये मुलाकात मुमकिना तौर पर इमरान खान को जेल से बाहर निकालने की बुनियाद बनेगी। और ये इंकशाफ चूंकि मीडिया के ऊपर आया है, एक ऐसी शख्सियत की तरफ से सामने आया है जिसने इस बात का दावा किया है कि इमरान खान ने उनको गो हेड दिया है कि वो इस्टेब्लिशमेंट में इमरान खान के साथ के हवाले से जाकर मुज़ाकरात करें, और इमरान खान को के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के जो गलत फहमियाँ हैं उनको दूर करें, और जो जो यकीन दहानी इस्टेब्लिशमेंट को दरकार है इमरान खान के हवाले से, वो तमाम यकीन दहानियाँ और गारंटीज ये शख्सियत इस्टेब्लिशमेंट को फराहम करेगी। और ये बात मैं हवा में नहीं कह रहा, ये बात एक नेशनल टीवी के ऊपर बैठकर एक शख्सियत की तरफ से सामने आई है, और वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि आज़म सवाती साहब हैं, जिन्होंने हाल ही में इमरान खान के साथ मुलाकात की थी, और इस मुलाकात के बाद उन्होंने चंद इंकशाफात किए थे बाबर सलीम स्वाति के हवाले से, अली अमीन गंडापुर के हवाले से, सलमान अकरम राजा के हवाले से, और फिर उनका एक वीडियो बयान भी सामने आया था जिसमें आज़म स्वाति ने इमरान खान के उस उतावलेपन का इजहार किया था जिसके नतीजे में इमरान खान ने आज़म स्वाति को गो हेड दिया कि जनाब जिससे चाहो जाकर बात करो, और ये बताने की भी जरूरत नहीं है तुम्हें किसी को, मुझ समेत, कि तुम्हारा किसके साथ राब्ता हुआ। नदीम मलिक साहब के टॉक शो में
आजम सवाती साहब कल रात मेहमान खुसूसी थे और आजम सवाती ने इस शो के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू की, जिसमें उन्होंने माजी में इमरान खान की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से किए जाने वाले इकदामात के हवाले से बात की। आजम सवाती ने इमरान खान के कहने पर जो जनरल जो है फैसल नसीर, उनके खिलाफ जो महाज बनाया था आजम सवाती ने ढके छुपे अल्फाज में, उसके हवाले से भी बात की कि जब कोई एक आला अफसर के बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं था तो ये आजम सवाती था जो इमरान खान के कहने पर डट के खड़ा हो गया। और यकीनी तौर पर वो जो अफसर हैं वो कोई और नहीं थे बल्कि जनरल फैसल नसीर थे, जिनके बारे में आजम सवाती ने इस बात का इंकशाफ किया था कि जनाब उन्होंने उनके साथ नारवा सलूक इख्तियार किया है और उनकी बेडरूम की वीडियो को रिकॉर्ड किया है। और फिर इमरान खान ने उसका नाम जो है वो डर्टी हैरी रखा था। और लाहौर से जिस वक्त लॉन्ग मार्च का इमरान खान ने आगाज़ किया था, ये वही लॉन्ग मार्च है जहाँ पर इमरान खान को गोली लगी थी, तो वहाँ पर भी इमरान खान ने पहली मरतबा डर्टी हैरी का नाम आजम सवाती के रेफरेंस से इस्तेमाल किया था। तो ये आजम सवाती साहब का ये जो इंटरव्यू है बड़ी अहमियत का हामिल है। इस इंटरव्यू में जहां पर आजम सवाती ने माजी में इस्टेब्लिशमेंट के साथ होने वाले रवाबत के हवाले से और बातचीत के हवाले से आगाह किया, वहीं पर आजम सवाती साहब ने इस बात का इंकशाफ भी किया कि माजी में भी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते में रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए, इस वक्त भी वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्तों में हैं। और उन्होंने इंकशाफ किया कि कमिंग वेडनेसडे यानी अगले बुध को एक और मुलाकात शेड्यूल है आजम सवाती की एक अहम तरीन शख्सियत के साथ। और आजम सवाती ने इस मुलाकात के हवाले से इस यकीन का और एतमाद का इजहार किया है कि दरवाज़ा इमरान खान के लिए सहूलत का डेफिनेटली खुलेगा। और उन्होंने इस बात का इजहार किया कि मैं खलूस नीयत के साथ इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान के लिए इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान ब्रिज बनने की जो है वो कोशिश कर रहा हूं। और उन्होंने इस बात का इंकशाफ किया कि जनाब मेरी ये कोशिशें कामयाब हो जाएंगी। अब वाक़तन आजम सवाती साहब की ये कोशिशें कामयाब होंगी या नहीं, क्योंकि आजम सवाती साहब ने इस बात का भी जिक्र किया है कि बैरून मुल्क कुछ यूट्यूबर्स मौजूद हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर अपना धंधा चलाने के लिए उनकी ये ख्वाहिश है कि इमरान खान का इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो झगड़ा है वो बरकरार रहे, क्योंकि इसी की कीमत के ऊपर वो पॉपुलैरिटी भी हासिल कर रहे हैं और इसी बल के ऊपर जनाब वो डॉलर भी कमा रहे हैं और अपने डॉलरों के चक्कर के अंदर वो पाकिस्तान का नुकसान कर रहे हैं। अब आजम सवाती साहब ने इसके लिए किन लोगों को टारगेट किया है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें अब कोई ढकी छुपी बात मौजूद है। अलबत्ता पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते हुए हैं, दूसरी जानिब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इमरान खान को किसी तरह का कोई कुशन ना देने की बात भी तवातर के साथ सामने आ रही है। और बार बार इस बात का जिक्र किया गया है कि इमरान खान के साथ इस्टेब्लिशमेंट ने किसी तरह की ना कोई राब्ता करना है और ना ही किसी तरह की कोई डील देनी है। अगर इमरान खान को बातचीत करना है तो वो पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ करेंगे। अलबत्ता इसी इशू को लेकर कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते किसके हैं किसके नहीं हैं, कौन इस्टेब्लिशमेंट का प्यारा है, इमरान खान से वही मिलता है जो कि इस्टेब्लिशमेंट की आंखों का तारा है, ये वो तमाम चीज़ें ना सिर्फ इस वक्त मौजूद हैं बल्कि पार्टी के अंदर ये जो इख्तलाफात हैं ये बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसका सबूत हमें उस वक्त नजर आया जब गुज़िश्ता मंगल को मुलाकात होनी थी इमरान खान की बहनों की इमरान खान के साथ, तो वो मुलाकात नहीं हुई बल्कि उसके बाद बैरिस्टर गौहर, बैरिस्टर अली जफ़र और बाकी लोगों की मुलाकात हुई इमरान खान के साथ। और इस इशू को लेकर सलमान अकरम राजा साहब बहुत ही सीखपा हुए बताया ये जा रहा है। और मारूफ जर्नलिस्ट जनाब रिजवान रजी साहब ने इंकशाफ किया है कि इस इशू के बाद अडयाला जेल के बाहर जो सीन लगा था उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस में एक मीटिंग थी और उस मीटिंग के अंदर सलमान अकरम राजा साहब नहायत गुस्से में आए और वहां पर सलमान अकरम राजा का झगड़ा हुआ बैरिस्टर गौहर के साथ। और इस मौके पर सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर को गिरेबान से पकड़ लिया और गिरेबान से पकड़ने के बाद जो बैरिस्टर गौहर थे वो तैश में आ गए और उन्होंने थप्पड़ मार दिया सलमान अकरम राजा को। ये इंकशाफ किया रिजवान रजी साहब ने। अब इस इंकशाफ के बाद इस बात की जो है वो
سوشل میڈیا کے اوپر اس پر چہمگوئیاں شروع ہو گئیں تو وہاں پر موجود جو جرنلسٹ تھے ان کی طرف سے رد عمل سامنے آیا، جس میں اون شرازی اور دیگر لوگ شامل ہیں، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ یہ بات درست ہے کہ جس وقت سلمان اکرم راجہ کے پی ہاؤس میں آئے تو وہ سخت غصے میں تھے، ان کا لہجہ بھی تلخ تھا، اور ان کی بیرسٹر گوہر کے سامنے جو ہے وہ تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، لیکن کوئی ہاتھا پائی نہیں ہوئی، اور بیرسٹر گوہر نے غصے میں وہاں پر موجود لوگوں کو سلمان اکرم راجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس کو میرے سامنے سے لے جاؤ، اس کو مجھ سے دور لے جاؤ۔ اس طرح کی کوئی جملہ بازی وہاں پر ہوئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تھپڑ نہیں بھی پڑا، آدھی خبر کی تصدیق ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت واقعتاً جو ڈویژن ہے وہ بہت حد تک سامنے آئی ہے۔ پھر فواد چودھری صاحب نے اسی معاملے کے اوپر جو سلمان اکرم راجہ صاحب کی طرف سے فہرستوں کی تیاری کی گئی ہے، اس کے اوپر بھی جناب فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے، اور فواد چودھری صاحب نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سلمان اکرم راجہ اس وقت عمران خان کے مخلص یا پولیٹیکل لیڈرز کو پارٹی سے نکلوانے کی تگ و دو کر رہے ہیں، لیکن یہ بات طے ہے کہ سلمان اکرم راجہ ہو، رؤوف حسن ہو یا شیخ وقاص اکرم ہو، ان کو پارٹی سے نکالے جانا طے ہے، اور یہ پارٹی سے بہت جلد نکالے جائیں گے۔ فواد چودھری صاحب نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے۔ پھر پاکستان تحریک انصاف کے واٹس ایپ گروپس کے اندر، جس طریقے سے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا، جس کی آج تصدیق بھی ہو گئی ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، اس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مختلف لوگوں کے حوالے سے پارٹی کے اندر یہ تاثر ہے کہ جناب یہ لوگ اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم میں شامل ہیں، اور جب پارٹی عمران خان کی 9 مئی کے بعد گرفتاریاں ہوئی تھیں تو اس موقع پر بھی چند رہنماؤں نے اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم کا کردار ادا کیا تھا، پارٹی کو کمزور کیا تھا، اور اس موقع پر عمران خان کے پیٹھ میں چھرا گھونپ کر یہ لوگ الگ ہو گئے تھے۔ اور یہ جو 40 افراد کی فہرست اس وقت موجود ہے، ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو 8 فروری سے پہلے پارٹی چھوڑ گئے تھے۔ ان میں پرویز خٹک صاحب شامل تھے، اس میں جہانگیر ترین شامل ہیں، اس میں علیم خان شامل ہیں، اس میں فواد چودھری ہیں، اون چودھری ہیں، محسن بیگ ہیں۔ ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ جناب یہ وہ لوگ ہیں جو پہلے ہی دائیں بائیں ہو گئے تھے، جبکہ موجودہ ٹیم میں جن لوگوں کو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ قرار دیا گیا ہے، ان 40 افراد کی فہرست میں، جس کا انکشاف حیدر مہدی نے اپنے ٹویٹ میں کیا ہے، تو اس میں باقی لوگوں میں بیرسٹر گوہر علی خان ہیں، علی امین گنڈا پور، اسد کیسر، علی محمد خان، شہریار افریدی، شاندانہ گلزار، زرتاج گل، شیر افضل مروت، حلیم عادل شیخ، شاہد خٹک، محمود خان، عمران اسماعیل، عامر کیانی، آفتاب صدیقی، نجیب ہارون، فردوس عاشق اوان، اعظم سواتی، بابر اوان، فرت عباس، فیصل ووڈا، نور عالم، مراد راس، راجہ ریاض، لیفٹیننٹ کرنل ہاشم ڈوگر، خسرو بختیار، ہاشم جوان بخت، اون عواس بپی، زرکا تیمور سہروردی، زین قریشی، عثمان بزدار، سردار تنویر الیاس، دوست محمد مزاری اور بیرسٹر سیف، یہ وہ نام ہیں جناب جو کہ اس لسٹ کے اندر شامل ہیں۔ اور ان 40 لوگوں کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی گیم کھیل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اندر۔ اور اس بات کے بارے میں بھی اسی واٹس ایپ گروپس کے اندر یہ چہمگوئیاں ہو رہی ہیں کہ ان لوگوں کو پارٹی سے نکالنے کے لیے سلمان اکرم راجہ صاحب نے عمران خان سے بات کر لی ہوئی ہے، ان کو شواہد دے دی ہیں، محض گرین سگنل کا انتظار ہے، اور اسی وجہ سے سلمان اکرم راجہ کو عمران خان سے ملاقات سے روکا جا رہا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس ٹاؤٹ گروپ کے، جن کو چیری بلاسم گروپ بھی کہا جا رہا ہے، کہ چیری بلاسم گروپ کے اراکین ہیں، ان کے خلاف جو لوگ ہیں، جن میں علیمہ خان ہیں، جس میں یہ جو ہیں سلمان اکرم راجہ ہیں، باقی لوگ ہیں، ان کو اسی وجہ سے عمران خان سے ملنے نہیں دیا جا رہا، کیونکہ اگر یہ لوگ عمران خان سے ملیں گے تو کاٹلنگ کے واقعہ جو کہ مردان میں ہوا تھا، ڈرون اٹیک، اس کے بارے میں بھی عمران خان کو آگاہ کر دیں گے، اس ٹاؤٹ گروپ کی جو سرگرمیاں ہیں اس کے حوالے سے بھی آگاہ کر دیں گے، اور اس کے بعد عمران خان یہ جو ٹاؤٹ گروپ ہے اس کو پارٹی سے نکال دیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ عمران خان
خان کی ملاقاتوں کو محض علی امین گنڈاپور کے گروپ تک ہی محدود کر دیا گیا ہے تاکہ عمران خان دوسری طرف کا موقف نہ لے سکے۔ اب یہ جو سچویشن ہے یہ واقعتاً پاکستان تحریک انصاف کے اندر ایک نئی تقسیم کی بنیاد اور ایک نئے جو لڑائی ہے اس کی جو ہے وہ نقطہ آغاز محسوس ہوتا ہے، کیونکہ اگر سلمان اکرم راجہ اور علیمہ خان کے کہنے پر باقی ماندہ یہ جو لوگ ہیں 40 ان کو پارٹی سے نکال دیا جاتا ہے تو پھر عمران خان تو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب پارٹی میں کوئی لیڈر میٹر نہیں کرتا، صرف عمران خان میٹر کرتے ہیں اور لوگ پارٹی کے نہیں عمران خان کے پیچھے ہیں، عمران خان جس کو کھڑا کریں گے وہ جیت جائیں گے، یہ وہ تاثر ہے عمران خان کے نزدیک۔ لہٰذا یہ کہنا کہ عمران خان اس طرح کا فیصلہ نہیں کریں گے، مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بات ہے۔ اگر عمران خان قائل ہو جاتے ہیں اور عمران خان کو اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ یہ جو بدھ کو ملاقات ہونی ہے اعظم سواتی کی، جس کا انکشاف اعظم سواتی نے کیا ہے، اور اس ملاقات سے ان کو فیض نہیں ملنا، تو عمران خان جناب یہ 40 کیا 50 لوگ بھی ہوں گے، 400 لوگ بھی ہوں گے، ان کو نکال دیں گے، کیونکہ اس وقت عمران خان کی سب سے بڑی خواہش جیل سے باہر نکلنا ہے، جو کہ پوری ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔